की बार आर पार, अब की बार आर पार। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वोट की चोट करेंगे, भाजपा को साफ करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकीराज महाराज की जय। ऑपरेशन गंगा जल शुरू हुआ है। भाजपा के खिलाफ जाटों का अभियान लोकसभा चुनाव को हराना है, क्योंकि आरक्षण केंद्र में नहीं दिया गया है। 40 दिन तक महापड़ाव रहा था और ये जाट समुदाय के जो पंच पटेल हैं, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभा के ये पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी क्या कहें, समाज के पंच पटेल हैं। भरतपुर धौलपुर भरतपुर करौली लोकसभा सीट है और भरतपुर अलग है। धौलपुर करौली और भरतपुर 2 सीटों के जो प्रतिनिधि हैं जाटों के पंच पटेल आए हुए हैं और कमेटी का गठन हो चुका है। गंगा जल ऑपरेशन गंगा जल नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव बीजेपी को हराएंगे जाट। और गौरतलब है कि लोकसभा भरतपुर जो क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। मतदाता सबसे ज़्यादा जाट हैं, 5 लाख से ज़्यादा बताए जाते हैं। निर्णायक मतदाता हैं। आज इन्होंने अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम का एक प्रक्रिया चालू कर दी है, एक एक्शन ले लिया है कि बीजेपी को चुनाव हराना है। 19 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है और पूरा जो जाट समाज है वो गांव-गांव घर-घर जाटों में जा कर के बीजेपी को चुनाव हराने का काम करेगा। इस तरह का संकल्प लिया जा चुका है। यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह जी हैं। ऑपरेशन गंगा जल थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब 40 दिन महापड़ाव हमारा जैचौली में चला था, उस समय हमने कसम उठाई थी उस जाजम पर कि अगर आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो जाट समाज गंगा जल उठाकर कसम लेता है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए घर घर जाकर चाहे झोली बना के भीख मांगनी पड़े, हम ये काम करेंगे। तो इस मुहिम का नाम हमने दिया है ऑपरेशन गंगा जल। हम लोग किसी के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, ना हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमारे बच्चों के हक और अधिकार की बात है। और जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी है, किसान विरोधी है। कोई भी आप पूरे देश के अंदर 8 राज्यों को जब आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही सबसे पहले 19 अगस्त को भरतपुर धौलपुर सहित अन्य 8 राज्यों के जाटों का आरक्षण खत्म किया था। पहलवान बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। यहाँ आप देख रहे हो किसानों पे गोलियां चली। हरियाणा में जाट भाइयों पर गोलियां चलाई गईं। आज राजस्थान में बात करो तो जाट समाज की राजनीतिक जो भूमिका है वो नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वैसी कौमें हैं, मार्शल कौम जिनको कहते हैं, जो अपने दम पर जीती हैं, अपनी खेती क्यारी से अपना जीवन यापन करती हैं, उस कौम को कुचलने का काम कर रही है। हमारे बच्चों के साथ हमें आश्वासन दिया। 40 दिन हमने गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाया। समय समय पर सरकार ने जब हमको वार्ता के लिए बुलाया, हम वार्ता के लिए तत्पर रहे और हमने बार बार ये कहा कि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन किया जाए, अन्यथा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर वोट तो हमारे हाथ में है। जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मताधिकार दिया है वोट की चोट करके, निश्चित तौर पर भरतपुर ही नहीं, धौलपुर, अलवर और जहाँ जहाँ हमारी पेश पड़ेगी वहाँ तक हम जाकर नातेदारी में, रिश्तेदारी में भाजपा के खिलाफ एक मुहिम गंगा जल के नाम से भाजपा का सफाया करने का काम करें। अच्छा, अब जो चालू कर रहे हैं अभियान ऑपरेशन गंगा जल, वो क्या क्या मीनू क्या है उसमें? मीनू का मतलब कितनी टीम है, कितनी गाड़ियाँ हैं, घर घर जाओगे, पोस्टर पाओगे, वो थोड़ा बताओ। देखिए, पहले हमने अभी 50,000 पोस्टर बनवाए हैं। 11 आदमी की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में है और उस टीम का काम है, वो टीम हर ग्राम पंचायत स्तर पर 11 आदमी की टीम गठित करेंगे। और जाट ही नहीं, अन्य जातियों के भाइयों ने जिस तरह से हमारे आंदोलन में हमारा समर्थन किया, चाहे वो यादव हों, चाहे वो सिख हों, चाहे जाटव हों, चाहे गुजर हों, चाहे ठाकुर हों, सैनी हों, हर जाति ने हमारा समर्थन किया है। ब्राह्मण सभा ने हमारा समर्थन किया। हर जाति भाइयों ने जो हमारा समर्थन किया है। तो हम जो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है, आश्वासन देने के बाद जो हमारे साथ धोखा किया है, हम अन्य बिरादरियों में, जाट समाज तो खिलाफ है ही, जाट समाज तो भाजपा के खिलाफ वोट कर ही रहा है, लेकिन हम अन्य जातियों में भी क्यों हमारे भाई बंद हैं। और भरतपुर एक ऐसा जिला है जहाँ रियासत काल में भी 36 कौम का उदाहरण एकजुटता का देखने का परिचय देता है। तो हिंदुस्तान में मात्र एक रियासत रही है, वो है भरतपुर, जिसमें चाहे वो गुजर समाज हो, चाहे पुरोहित मोहल्ला हो, चाहे भरतपुर के आसपास ज़मीनें देखोगे तो सैनी समाज की हों, चाहे जाटव समाज की हों, ये सारी
एकता का परिचय है। वही जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन अन्य साथी के भाइयों से भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगेंगे। ठीक है काका जी, इन्होंने जो बताया उसको छोड़ करके एक शब्द में बता दीजिए, एक लाइन में, कि कैसे कैसे सफल होंगे। देखो, सफल तो हम एक वोट के ही तरीकाते है सकें, और जो 40 दिना जो हमने जयचौली में फर्श पर जो मतलब विराजमान सभी कौम के लोगन ने और जाटों ने मतलब ये हाथ में गंगा जी लेके आई, और मतलब जो एक शपथ ली थी कि हम या तो नोटिफिकेशन मिले आचार संहिता से पहले, अगर नहीं मिला तो हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, और सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और हम तो जाट तो है ही हैं। हमारे जो बच्चा का जो भविष्य है, जो बीजेपी ने जो बिगाड़ा है पहले ना, अब तो, और कांग्रेस ने इतना नहीं बिगाड़ा जितना बीजेपी ने हमारे जाटों के संग अन्याय किया है, धोखा दिया है। हम अब नहीं, जब तक जीएंगे जब तक हम बीजेपी के खिलाफ ही वोटिंग करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी हैं यहाँ जो पंचपटेल, उनमें कुछ यूथ भी हैं भाई, छात्र नेता भी है, यूथ भी है, जाट सह संयोजक भी है। एक लाइन में बता जो इन्होंने बताया, उसके अलावा किस तरह से सफल होंगे। मैं आपको बता दूं, जाट कभी सफल नहीं है, वो तो पहले से ही सफल है, वो तो पैदा हुआ तब से ही सफल है। मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का अब की बार सफाया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी भरतपुर धौलपुर के जो जाट महासभा और फलान सिंह गुलदस्ता एंड पार्टी चल रही है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आज आपको समाज की ज़रूरत है, और आपको समाज का साथ देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके झोला चप्पड़ी सब बंद हो जाएंगे। आप इस तरीके से समाज के साथ नहीं है तो आपके साथ कौन देगा, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। बिल्कुल। तो भरतपुर लोकसभा सीट, धौलपुर करौली लोकसभा सीट, इफेक्ट अलवर सीट तक भी जाता है। आरक्षण नहीं मिला, वोट से चोट मारेंगे। ऑपरेशन गंगा जल का प्रहार बीजेपी के लिए गलफांस बनने की उम्मीद की जा सकती है।